नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश किसानों का एल्गार। जी हां, महाराष्ट्र में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नागपुर में किसानों का महा यलगार आंदोलन तीसरे दिन भी जोर पकड़ रहा है। कुछ आंदोलनकारी अभी भी शहर में डेरा डाले हुए हैं, जबकि अन्य किसान अपने अपने गंतव्यों की ओर लौट चुके हैं। इस पूरे आंदोलन को लेकर मुंबई में आज अहम बैठक होनी है, जिसमें कर्ज माफी की तारीख का ऐलान होगा। इसके अलावा पूर्व विधायक बच्चू कडू आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि मुंबई में होने वाली इस अहम बैठक में किसान नेता बच्चू कडू और मराठा आंदोलन मनोज जरांगे पाटिल, राजू शेट्टी, रविकांत तुपकर, महादेव जानकर, वामन राव चपट, अजीत नवले जैसे नेता शामिल होंगे। इसी बैठक में किसानों की सबसे बड़ी और पहली किसान कर्ज माफी की तारीख का ऐलान करना है। खास बात यह है कि मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख चेहरे मनोज जरांगे पाटिल ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर हमला करने वाले नेता मनोज जरांगे पाटिल ने अब किसानों के मुद्दों पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में हर सरकार ने किसानों को लूटा है। बच्चू कडू समेत सभी किसान नेताओं का एक मंच पर आना राज्य के लिए एक बड़ा संदेश है और उन्होंने विश्वास जताया कि इस एकता की वजह से ही आंदोलन सफल होगा। मनोज जरांगे ने यह भी कहा कि अगर सरकार कोई चाल चलती है तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। किसानों की मदद करने का यही सही समय है और 100% मुआवजे के बिना पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वहीं बच्चू कडू आज मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। अगर इस मीटिंग में लोन माफी की तारीख तय नहीं हुई तो बच्चू कडू ने चेतावनी दी है कि 31 अक्टूबर को रेलवे बंद कर दिया जाएगा। बच्चू का साफ तौर पर कहना है कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको बता दें कि मंगलवार को अमरावती जिले के चंदूर बाजार से शुरू हुई ट्रैक्टर रैली बुधवार को नागपुर पहुंची, जहां हजारों किसानों और पीजेएपी कार्यकर्ताओं ने जामठा फ्लाईओवर के पास हाईवे जाम कर दिया। इससे 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम हो गया, जिसकी वजह से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने अखबारों की खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदर्शनकारियों को शाम 6 बजे तक हाईवे खाली करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह प्रदर्शन लोगों के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कडू ने कहा कि वो कोर्ट का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो गिरफ्तारी देंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री पंकज भोयर और आशीष जायसवाल ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा की। भोयर ने किसानों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का संदेश दिया कि वो मुंबई आकर बातचीत करें। वहीं अदालत के आदेश के बाद किसानों ने नेशनल हाईवे को खाली कर दिया। कडू ने चेतावनी दी कि अगर मुंबई में बातचीत सकारात्मक नहीं रही तो 31 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, किसानों का दर्द खत्म होने तक हम पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में पत्रकारों से कहा था कि सरकार किसानों के मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाएगी। हमने पहले ही एक समिति गठित कर ली है जो कर्ज माफी पर विचार करेगी। अभी हमारी प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाना है। हम कभी कर्ज माफी के खिलाफ नहीं रहेंगे। उन्होंने कडू से अपील की है कि आंदोलन की बजाय सरकार से सीधे चर्चा करे, क्योंकि ऐसे प्रदर्शन जनता को परेशान करते हैं और स्वार्थी तत्वों का इससे फायदा हो सकता है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार किसानों की पीड़ा समझती है और अब तक 32,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का वितरण शुरू कर दिया गया है। उन्होंने आंदोलनकारियों से अपील की है कि वो आम जनता का जनजीवन बाधित न करें और संवाद के जरिए समाधान खोजें। सीएम फडणवीस ने कहा कि हमारा उद्देश्य बैंकों को राहत देने के लिए लोन माफ करना नहीं है, बल्कि किसानों तक वास्तविक सहायता पहुंचाना है जिनकी जमीनें और फसलें बर्बाद हुई हैं। आपको बता दें कि किसानों की मुख्य मांग पूर्ण कर्ज माफी है। बच्चू कडू ने कहा कि सितंबर की भारी बारिश से मध्य महाराष्ट्र के किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सरकार ने वादे किए लेकिन अमल नहीं हुआ। अगर राज्य सरकार के पास पैसे नहीं तो केंद्र सरकार से मदद मांगे। किसानों की अन्य मांगों में सोयाबीन के लिए 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, हर फसल पर 20% बोनस, भवंतर योजना का अमल, फसल क्षतिपूर्ति और उचित मूल्य सुनिश्चित करना शामिल है। कडू ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में कोई फसल पूरा मूल्य नहीं पा रही, जबकि मध्य प्रदेश में भवंतर योजना चल रही है। इसके अलावा दिव्यांग किसानों को न्याय और साता बारह कोरा करने की मांग भी उठी है।
वहीं आंदोलन में मराठा समुदाय के किसान भी बड़ी संख्या में शामिल हैं, जिससे ये सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में कृषि ऋण माफी की मांग को लेकर जारी आंदोलन महायुति सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल राज्य सरकार ने चुनाव से पहले किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था। फिलहाल इसे लेकर कोई सहमति अभी तक नहीं बन सकी है, जिसके चलते देवेंद्र फडणवीस का ये वादा अब उनके गले की फांस बनता जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य में 29 जिलों के लगभग 68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें नष्ट हुई हैं। ऐसे में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले ये किसान संकट सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अब सभी की निगाहें शाम को होने वाली बैठक पर टिकी हैं, क्योंकि ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार कर्ज माफी की तारीख का ऐलान करती है या नहीं। वहीं देवेंद्र फडणवीस बच्चू कडू को मना पाएंगे या नहीं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।